अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप सारे? उम्मीद है सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बेटा आज दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर, जो हमारी 9.1 एक्सरसाइज चल रही थी उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करने लगूँ। ठीक। अच्छा बेटा, हमारी 9.1 एक्सरसाइज थी ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर की। उसका क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए थे। अब हम आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपकी वीडियो क्वालिटी लो है तो बेटा यूट्यूब पे ऑप्शन होती है, वहाँ से जाके आप अपने नेट की स्पीड के मुताबिक वीडियो क्वालिटी एडजस्ट कर लें। बेहतर रहेगा कि अगर कम से कम 480 हो, ठीक है, नहीं तो 360 पे भी ठीक रहेगा। कोशिश कीजिएगा 480 या 720 हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और स्टेटमेंट क्या है जी? फाइंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। ये स्टेटमेंट है। तो पहले मैं इसका डाटा ज़रा लिख दूँ, फिर मैं थोड़ा डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो टारगेट क्या आपका, देखो क्या कह रहा है, फाइंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये आपका टारगेट है। हमने सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, मींस कि हमने आर फाइंड करना है, ठीक है। उसके अलावा आगे क्या कह रहा है, ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। इसका मतलब जो सेंट्रल एंगल है, मतलब सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है थीटा, वो कितना है? वो है 1 रेडियन। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 रेडियन। एंगल भी आपको दे दिया, आर फाइंड करना है, एंगल दे दिया, थीटा दे दिया। इसका मतलब एल की वैल्यू भी गिवन है। वो क्या है? कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब आर्क है और उस आर्क की लेंथ कितनी है, वैल्यू कितनी है? 35 सेंटीमीटर। इसका मतलब एल की वैल्यू क्या हो गई? 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में, हम उसी फार्मूला को यूज करेंगे। वी नो एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू रखते हैं बेटा इसमें। एल की वैल्यू क्या आएगी? 35, ठीक है। एल की वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू आर एज इट इज। साथ में क्या आ रहा है हमारे पास? थीटा। और इस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू है हमारे पास 1 रेडियन। तो इसका मतलब यहां पर आएगा 1। अब आर 1 से मल्टीप्लाई हो तो बेटा आर ही रहेगा, और आर का आंसर फिर क्या बन जाएगा? 35। आर मतलब रेडियस क्या आ गया? 35। और इसका यूनिट लाजमी लिखना है, अदरवाइज बेटा मार्क्स कटेंगे। और इसका यूनिट क्या होगा बेटा? जो आर्क लेंथ का यूनिट है वही रेडियस का यूनिट होगा, सेंटीमीटर। ये आ गया बेटा जी आंसर, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से, शॉर्ट में भी और स्पेशली लॉन्ग में, ठीक है। थोड़ा सा समझने वाला है, ट्रिकी क्वेश्चन है। और क्या है जरा इसको देखिएगा बेटा। अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, उस सर्कुलर ट्रैक पर बेटा कोई ट्रेन है, रेलवे ट्रेन। वो ट्रेन क्या कर रही है? रनिंग कर रही है, दौड़ रही है इस सर्कुलर ट्रैक पर, इस तरह से, ठीक हो गया। अब जाहिर है ये अगर ट्रैक सर्कुलर है तो इसका कोई ना कोई फिर रेडियस भी होगा। वो रेडियस यहां पर दिया हुआ क्या है जी? सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स। आप कोशिश किया करें कि बुक भी सामने खोल लिया करें, तो स्टेटमेंट वहां से भी पढ़ लिया करें, आसानी हो जाएगी। रेडियस की वैल्यू क्या दे दी? 500 मीटर। मैंने वो यहां पर लिख दिया, रेडियस आर और उसकी वैल्यू क्या? 500 मीटर। डाटा मैंने लिख दिया जरा पहले। अच्छा, एट द रेट ऑफ 30 किलो माइल पर आवर। ये सारा का सारा क्या है? 30 किलो माइल पर आवर। ये स्पीड दी हुई है, ठीक है। ये इकट्ठा था 30 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। स्पीड का नाम एस रखा और वो मैंने लिख दिया 30 किलो माइल पर आवर। इसका मतलब क्या, मैं आपको बाद में समझाता हूँ जब मैं सॉल्व करूंगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है?
थ्रू व्हाट एंगल, क्या पूछ रहा है जी, व्हाट एंगल, एंगल कितना है, क्या है एंगल, मतलब आपसे एंगल पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि थीटा क्या होगा, आर दे दिया, थीटा फाइंड करना है, इसका मतलब एल भी गिवन होना चाहिए, लेकिन बेटा यहां पर एल गिवन नहीं है, एल हमको फाइंड करना पड़ेगा, कैसे देखते हैं। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड, टाइम दे दिया बेटा, टाइम टी, उसकी वैल्यू क्या दे दी 10 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन जो है इसका सीन क्या है, जरा बेटा इसको देखिएगा बड़े ध्यान से। एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है r, और उसकी वैल्यू क्या गिवन है 500 मीटर गिवन है। ठीक है, 500 मीटर रेडियस गिवन है। अब ट्रेन इस 500 मीटर वाले सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रही है, ज़ाहिर है दौड़ेगी, तो यहां पर चलते टाइम, दौड़ते टाइम उसकी कोई ना कोई स्पीड भी होगी, और जब जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो टाइम गुजरने के साथ साथ वो डिस्टेंस भी कवर करते जाएगी, और वो जो डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन, वो कौन सा डिस्टेंस होगा बेटा, वो सर्कुलर डिस्टेंस होगा, सरकमफेरेंस वाला डिस्टेंस, और जिसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो इसको समझिएगा, ट्रेन की स्पीड कितनी है 30 किलो माइल पर आवर। इसका मतलब क्या है, पर का मतलब होता है एक, पर आवर से मुराद 1 घंटा। इसका मतलब यह बेटा कि जो ट्रेन है वो 30 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। ट्रेन कितनी देर का फासला तय कर रही है, 30 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। कितनी देर में कर रही है, पर आवर, मतलब 1 घंटे में। ट्रेन की स्पीड क्या है कि वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं हम, स्पीड को एसआई यूनिट्स में ले जाते हैं। एसआई यूनिट्स क्या होता है, किलोमीटर की जगह पर मीटर आएगा और आवर्स की जगह पर सेकंड आएगा। अब इसको एसआई यूनिट में क्यों लेके जा रहे हैं, मैं जरा पहले कन्वर्ट कर लूं फिर बताता हूं। अच्छा बेटा, जो पर आ रहा है ना, इसको लिखने का एक और स्टाइल भी होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 किलोमीटर। मैथमेटिकली बता रहा हूं, ये जो पर आ रहा है ना, मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिखा जाता है डिवाइडेड बाय आर। पर से मुराद क्या होता है, 1, मतलब 1 आर। मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जरा इसको ले जाते हैं एसआई यूनिट्स में, और आपको पता है बेटा फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा और मैट्रिक में पढ़ा होगा, अगर इंटर लेवल पे किसी की स्टैट भी है तो बेटा मैट्रिक में जो फिजिक्स पढ़ी होगी वहां पर पढ़ा होगा यूनिट्स के बारे में। क्या जी, 1 किलोमीटर जो होता है वो बेटा 1000 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब किलो, ये जब किलो वाला वर्ड हटाना है, के हटाना है, तो के की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगे, 1000 आ जाएगा। तो सेम यही काम हम यहां पर कर लेते हैं, 30 मल्टीप्लाई, जब मैं ये के हटाऊंगा तो इस के के हटने की वजह से क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो यहां पर लगेगा 1000, और साथ में क्या आएगा, ये जो मीटर है ये एज इट इज। ठीक है, अच्छा अब नीचे क्या आ रहा है, 1 आवर, 1 घंटा। अब आपने ये भी पढ़ा होगा 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, वो होते हैं 60 मिनट्स। ठीक हो गया। और आपने ये भी पढ़ा होगा 1 घंटे के अंदर 1 आवर, 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं बेटा, वो होता है 3600 सेकंड्स। ठीक है, 1 आवर किसके इक्वल होता है, 3600 सेकंड्स। तो बेटा फिर इस 1 आवर की जगह पर, इसको ज़ाहिर है सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3600 सेकंड्स, ये लिखेंगे। अब होप्स हो कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये 2 जीरो जो है इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास स्पीड की जो वैल्यू आएगी, स्पीड इज इक्वल टू एस, और उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 को मल्टीप्लाई करो 10 से डिवाइड करो 3600 से, तो आई थिंक 8.33 आएगा।
वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8.33 मीटर पर सेकेंड। जी, तो वैल्यू वापस आ गई 8.33 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, मीटर पर सेकेंड, तो ये एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है, ठीक है ना। ये 36 को तो डिवाइड करके आ गया 8.33, नीचे क्या बचेगा सेकेंड। तो मीटर ऊपर सेकेंड नीचे, इस तरह से लिखा जाए या जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे लिखा जाए, बात एक ही है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये अब हमारे पास आ गई स्पीड। अब देखो बेटा, हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास स्पीड भी है, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। देखो बेटा, मसलन मान लो कि ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई, यहां से चलना स्टार्ट हुई और 10 सेकंड बाद ट्रेन पहुंच गई यहां पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। यहां से स्टार्ट होके पॉइंट ए से ट्रेन स्टार्ट हुई और कहां पहुंच गई, पॉइंट बी तक। अब कितनी देर में, 10 सेकंड में। अब 10 सेकंड के दौरान ये जो इतना फासला तय हुआ, ये फासला क्या होगा, कितनी होगी इसकी वैल्यू, ये डिस्टेंस, ये क्या है, ये डिस्टेंस जिसको हम आर्क लेंथ एल भी कहते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा वो नहीं हमें पता, तो वो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे बेटा। हमने फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ा था स्पीड वाला, वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, ठीक है। तो जरा इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। स्पीड की वैल्यू क्या है, 8.33। टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई टाइम, और इस टाइम की वैल्यू है हमारे पास 10 सेकेंड। तो फिर हम डायरेक्ट टाइम लिखने के जस्ट की वैल्यू लिख देते हैं, क्या जी, 10, ठीक है। ये जो टाइम इधर डिवाइड हो रहा था, ये तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो फिर उधर क्या बचा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस को क्या बोला हुआ है हमने, डी या फिर एल, आर्क लेंथ, एक ही चीज है, ठीक है। ये डिस्टेंस बोले आर्क लेंथ बोले एक ही चीज है। अब इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर हम फाइंड करते हैं। एल का जो आंसर मिलेगा इसको मल्टीप्लाई करने से वो आएगा 83.33 मीटर। ठीक है, तो बेटा ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास, आर्क लेंथ की वैल्यू आ गई हमारे पास, रेडियस की वैल्यू हमें पहले ही दी हुई है उसने, ठीक है। एल की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू तो उसने पहले दी हुई है। हमने क्या फाइंड करना है, इस दौरान जब ये 10 सेकंड बाद कितना फासला तय करेगी, तो उस दौरान सेंटर पे जो एंगल बनेगा थीटा, वो एंगल हमने फाइंड करना है, ये थीटा, ठीक है। तो फार्मूला यूज कर लेते हैं, फार्मूला वही जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। We know L is equal to R थीटा, ठीक है। L की वैल्यू का हमारे पास 83.33 इज इक्वल टू R, R की वैल्यू का हमारे पास 500 और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, थीटा एज इट इज, ठीक है। अब ये 500 मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 83.33 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल किसके आएगा, थीटा के। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.166, मतलब हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आएगा 0.167 रेडियन, यहाँ पे 0.17 रेडियन भी हम कह सकते हैं, ये आंसर आ गया। थीटा रेडियन में निकलेगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो रेडियन भी लिख दीजिएगा यूनिट। तो ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं थोड़ा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसकी स्टेटमेंट बहुत लेंथी है, पर स्टेटमेंट देखकर डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है।
कोशिश करें बुक खोलें और सामने रख के स्टेटमेंट को पढ़ें। इस स्टेटमेंट के अंदर आपको रेडियस की वैल्यू गिवन है। अब वो रेडियस बन कैसे रहा है वो आपको भी समझाता हूँ मैं, ठीक है, बस उसको समझना है। एंगल की वैल्यू भी गिवन है और आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, आर्क लेंथ पूछ रहा है क्या है, तो L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बेटा उससे पहले क्या करना हमको, स्टेटमेंट जरा समझ रहे क्या है। अ हॉर्स इज tethered to a peg by a rope of 9 मीटर लेंथ, ठीक है। एक चीज ये गिवन है, रोप और उस रोप की लेंथ क्या है 9 मीटर। रोप कहते हैं बेटा कोई डोरी को, रस्सी को, ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी है 9 मीटर। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल। एक्चुअली में जो रोप की लेंथ है ना यही रेडियस होगा, कैसे वो मैं आपको भी समझा देता हूँ। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल, ठीक है, सर्कल में मूव कर रहा है कौन, हॉर्स, एक घोड़ा, एक कोई हॉर्स है, एक घोड़ा है, वो क्या कर रहा है, मूव इन अ सर्कल, सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है ना, सर्कल में मूव कर रहा है विद द पेग एज सेंटर। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, सेंटर है, पेग है, इस पेग के साथ डोरी बांधकर दूसरे एंड पर घोड़े को बांध दिया गया है। अब वो घोड़ा क्या कर रहा है, वो घोड़ा इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, घोड़ा मूव कर रहा है, चल रहा है, किस शेप में चल रहा है, सर्कुलर शेप में मूव कर रहा है घोड़ा। अच्छा आगे क्या कह रहा है, इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। इस बात का मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल से मुराद होता है बेटा ये जो सर्कल की बाउंड्री है ना इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। जो सर्कल की जो बाउंड्री है इस सारी बाउंड्री को क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। और यहां पर उसने क्या बोला, इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग दिस सर्कमफेरेंस, मतलब जो घोड़ा है वो जो मूव कर रहा है वो अलोंग सर्कमफेरेंस, मतलब सर्कल की बाउंड्री के अलोंग मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। घोड़ा जो है वो सर्कल की बाउंड्री, सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव कर रहा है। कीपिंग द रोप टाइट, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर यहां तक जो डोरी है वो टाइट है, वो लूज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक जब डोरी टाइट है तो फिर जो डोरी की लेंथ होगी वही लेंथ तो रेडियस की होगी ना, ठीक है। सेंटर से बाउंड्री तक का फासला क्या होता है, रेडियस। और ये इस केस में ये रेडियस क्या है, डोरी, और वो बिल्कुल टाइट है, ये नहीं कि लूज है बीच से, ठीक है। अब ये डोरी टाइट है तो जो डोरी की लेंथ है वही एक्चुअली में क्या कहलाएगा, रेडियस की वैल्यू कहलाएगी। होप्स हो गए क्लियर आपको, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, हाउ फार, कितना दूर है, हाउ फार, घोड़ा कितना दूर चला गया, मतलब फासला पूछ रहा आपसे। मतलब घोड़ा यहां से चलना स्टार्ट होगा, चलता 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 चलता, लेट्स सपोज इधर पहुंच गया घोड़ा, यहां से स्टार्ट होके फर्ज कर लो इधर पहुंच गया। अब ये इसने घोड़े ने कोई ना कोई फासला तो तय किया ना, घोड़े ने बेटा ये वाला डिस्टेंस तो तय किया ना, यहां से यहां तक ये वाला फासला। तो ये कितना दूर चला गया घोड़ा, ये कितना फासला है ये आपसे पूछ रहा है। और इस फासले को, इस डिस्टेंस को हम आर्क लेंथ कहते हैं। ये आर्क लेंथ आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस पूछ रहा है एल। हाउ फार, कितना दूर चला गया, विल इट हैव गॉन, ठीक है, वो कितना दूर चला गया। When the rope has turned through angle of 70 डिग्री, मतलब रोप पहले यहां पर थी ए, इधर रोप यहां से टर्न होके इधर जा रहा है, घोड़ा मूव कर रहा है तो रोप जो डोरी है वो भी साथ साथ मूव करेगी ना। डोरी ऐसे है, जब यहां से घोड़ा मूव करेगा तो बेटा डोरी भी साथ साथ मूव करेगी। तो कह रहा है कि जब डोरी यहां से मूव करके इधर आ गई और कितने एंगल पे ये मूव हुई, एंगल कितना है 70 डिग्री। तो मतलब कि यहां पर सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है वो है 70 डिग्री। तो जब रोप 70 डिग्री मूव की तो बेटा घोड़ा यहां से लेके यहां तक पहुंच गया। इस दौरान घोड़े ने कितना फासला तय किया, हमने वो फासला बताना है, ठीक हो गया। होप्स हो गई आपको, स्टेटमेंट क्लियर हो गई है, ठीक है। जो डोरी की लेंथ है वो रेडियस है, थीटा आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस मतलब एल हमने फाइंड करना है। इसको मैं जरा ऊपर लिख देता हूं, ये एल हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस, ठीक है। फार्मूला हमें पता है, लेकिन उस फार्मूले को यूज करने से पहले बेटा थीटा को हमने रेडियन में लेके जाना है। तो हमारे पास क्या आएगा, थीटा 70 डिग्री से रेडियन में जाना है तो बेटा 70 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 के
7। ठीक है, जहाँ पर कटिंग हो जाएगी 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास थीटा आ गया 7 π/18 रेडियन। ठीक हो गया। अच्छा तो बेटा रेडियस भी है, थीटा भी है, एल फाइंड करना, फार्मूला हमें पता है, वही नो एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें वैल्यूज रख देते हैं हम जरा। सो एल इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू क्या है 9 मीटर, 9 मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा की वैल्यू क्या 7 π/18, 7 π/18। यहाँ पर कटिंग होगी 9 1 9, 9 2 18, तो हमारे पास एल की वैल्यू आ गई 7 π/2। और इसका यूनिट क्या होगा, ज़ाहिर है लेंथ है, डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट वही होगा जो रेडियस का यूनिट है, मीटर। अब चाहो तो इसको ऐसे ही रहने दो, ये भी ठीक आंसर कंसीडर होगा, चाहो तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके पॉइंट में ले जाओ वैल्यू, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू लगा देते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 10.995 आंसर आ रहा है, एल का आंसर आ रहा है 10.995 मीटर। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें, बिकॉज 99 आ गया ना, तो राउंड ऑफ करें तो अप्रोक्सीमेटली 11 मीटर बन रहा है, एल की वैल्यू आ रही है 11 मीटर। ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पर समझना है एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, वो है कि इसमें एक वैल्यू है 20 सेंटीमीटर लेंथ है, तो बच्चे इसको आर्क लेंथ समझते हैं, एक्चुअली में ये रेडियस होता है। कैसे है, ज़रा स्टेटमेंट को देखते हैं। देखो बेटा स्टेटमेंट में कह रहा है पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। पेंडुलम क्या होता है क्लॉक का, आपने देखा होगा अक्सर टीवी वगैरह में, कार्टून्स में भी होता रहता है इस तरह का। पहले वक्तों में क्लॉक आते थे, उनका पेंडुलम लटका होता था, ठीक है, तो वो इस तरह से मूव करता था, ठीक है, वो हर घंटे बाद इस तरह मूव करना होता था, एक खास अंदाज में इधर जाना और इधर जाना, ठीक है। तो वो जो पेंडुलम की लेंथ है, वो लेंथ दी हुई है, पेंडुलम की कितनी लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। आगे क्या कह रहा है, एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्रीज। आ रहा है पेंडुलम ने जब मूव करना है, ए यहाँ पर है, यहाँ से जब मूव करके इधर आएगा, यहाँ से भी जब मूव करके इधर आएगा, तो जब मूव करेगा तो कोई ना कोई उस एंगल तो बनेगा ना उसके दरमियान, उसके बारे में बात होता है। एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के अंदर पेंडुलम, एक सेकेंड बाद पेंडुलम मूव करके इधर आ गया। अब जो एक सेकेंड में मूव करके यहां तक आया, इस दौरान उसने कितना एंगल कवर किया 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री ईच सेकेंड। अच्छा आगे क्या कह रहा है, हाउ फार, कितना दूर है, फासला पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, एंगल गिवन है, ठीक है, हाउ फार कितना दूर है, डिस्टेंस फासला पूछा। डज द टिप ऑफ पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। सीन क्या बेटा, जरा गौर कीजिएगा। लेट्स सपोज के ये कोई हमारे पास सेंटर पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर पेंडुलम जिधर फिक्स है। अब पेंडुलम है जी यहां से लेकर यहां तक, ये पेंडुलम की टिप है, टिप ऑफ पेंडुलम ये, ठीक है। अब होगा क्या, जाहिर है इस पेंडुलम ने कुछ इस अंदाज में मूव करना है, ये पेंडुलम कुछ इस अंदाज में मूव करेगा। जब इस अंदाज में मूव करेगा तो एक सर्कुलर ट्रैक बनेगा, और जब बेटा ये सर्कुलर ट्रैक बनेगा तो फिर ये पॉइंट ये क्या कहलाएगा, जहां पर पेंडुलम फिक्स है, इस पॉइंट को हम एज अ सेंटर मानेंगे, ठीक है। अगर ये सेंटर है और पेंडुलम ने इस तरह से सर्कुलर ट्रैक में मूव करना है, तो बेटा फिर मुझे बताओ कि सेंटर से बाउंड्री तक का फासला क्या होता है, रेडियस। इसका मतलब ये जो पेंडुलम की लेंथ है, ये पेंडुलम की लेंथ है ना, ये क्या होगा, ये रेडियस होगा, और इस रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है। मतलब देखो ये क्या है, पेंडुलम इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये जो पेंडुलम की लंबाई है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। एक्चुअली में ये रेडियस है, बच्चे इसको ना आर्क लेंथ समझते हैं, तो ये मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन ये रेडियस है।
अब होगा क्या, पहले देखो पेंडुलम इधर है, फिर 1 सेकंड बाद पेंडुलम मूव करके इधर आ जाएगा, फिर 1 सेकंड बाद मूव करके वापस चला जाएगा, फिर 1 सेकंड बाद मूव करके इधर आएगा। अब जो 1 सेकंड में लेट्स सपोज पेंडुलम पहले यहाँ पर था, 1 सेकंड बाद जो है पेंडुलम मूव करके वो आ गया जी इधर, फर्ज कर लो इधर आ गया। कितनी देर बाद? 1 सेकंड बाद। अब जो पेंडुलम 1 सेकंड बाद यहां से इधर मूव करके आया, तो इस दौरान बेटा सेंटर पर कोई ना कोई एंगल तो बनेगा थीटा, वो एंगल भी दिया हुआ है थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकंड, मतलब 1 सेकंड में मूव करके यहां से यहां तक आया, उस दौरान उसने एंगल कितना बनाया? 20 डिग्री। तो जरा हम डाटा लिखते हैं। रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर, एंगल थीटा कितना है? 20 डिग्री। अच्छा अब आगे क्या कह रहा है? हाउ फार कितना दूर है? कौन? डज द टिप ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की टिप पहले यहां थी बेटा, पहले यहां पर थी टिप, फिर 1 सेकंड बाद मूव करके, 1 सेकंड बाद मूव करके यहां पर आ गई, 1 सेकंड बाद, ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल 1 सेकंड का है ना। तो पहले पेंडुलम की टिप यहां पे थी, मूव करके इधर आ गई, तो ये बेटा इसने फासला तो कवर किया ना, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस तो कवर किया, और इस डिस्टेंस को जो कि आर्क लेंथ की शेप है ना, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एल। ये डिस्टेंस पूछ रहा हमसे, ठीक है। हाउ फार कितना दूर है? कौन? डज द टिप ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की टिप मूव इन 1 सेकेंड। वो कह रहा है जो पेंडुलम की टिप 1 सेकंड में मूव करके यहां पर आई है, इसने कितना दूर गई है, कितना फासला है, वो हमसे डिस्टेंस पूछ रही है एल। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आर है हमारे पास, थीटा भी है, एल फाइंड करना फार्मूला हमें पता, लेकिन थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ये डिग्री में, रेडियन में लेने से पहले थीटा 20 डिग्री है, डिग्री का साइन खत्म करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ, तो ये 0 0 से कैंसिल, 2 1 2, 2 9 18, तो हमारे पास थीटा क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 9 रेडियन। ये हमारे पास आ गया थीटा, ठीक है बेटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास है, रेडियन में है, आर की वैल्यू भी हमारे पास है, हमने निकालनी है आर्क लेंथ, फार्मूला भी हमें पता है, वही नो एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 20 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास? थीटा की वैल्यू है पाई बाय 9। तो इसको आप कैलकुलेटर से बेटा सॉल्व कर लो तो वापस आ जाएगा आंसर इसका 20 पाई डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास 6.98। तो एल की वैल्यू आ गई 6.98। अब ये लेंथ है, फासला है, डिस्टेंस है, इसका यूनिट होगा कौन सा? वही जो रेडियस का है, सेंटीमीटर। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। होप सो बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछ लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।